दिल्ली का लुटियंस जोन, देश की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र, जहां बड़े बड़े राजनेता, रईस और नौकरशाह एक खास इकोसिस्टम में रहते आए हैं। इसी इकोसिस्टम का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है दिल्ली जिमखाना क्लब। सालों तक यहां नियम था, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा करूंगा। लेकिन अब मोदी सरकार इस आलीशान वीआईपी किले को पूरी तरह से खाली कराने, यानी इसका टेक ओवर करने की तैयारी में है। सवाल है कि जिस क्लब में जवाहरलाल नेहरू पैदल चलकर जाते थे, जहां राहुल गांधी को बिना लाइन के मेंबरशिप मिल गई, उस पर अचानक सरकार ने शिकंजा क्यों कसा? सरकार इसके पीछे क्या कारण दे रही है और क्या वाकई ये क्लब खाली होगा? आइए क्रोनोलॉजी समझते हैं। आखिर सरकार इसे खाली क्यों कराना चाहती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए ने इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण दिया है वो है पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जनहित, और क्लब के भीतर फैला भयंकर कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट। सरकार का सीधा तर्क है कि 27 एकड़ की बेहद कीमती सरकारी जमीन पर बना यह क्लब कुछ खास रसूखदार लोगों की जागीर बनकर रह गया है। सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी में साफ कहा कि इस क्लब में आम जनता के लिए कोई जगह नहीं है। यहां सदस्यता के लिए आम लोगों को 32-32 साल तक इंतजार करना पड़ता है, जबकि रसूखदारों के बच्चों को तुरंत एंट्री मिल जाती है। इतना ही नहीं, वीआईपी और नौकरशाहों के एकाधिकार को बनाए रखने के लिए यहां 40% सीटें ब्यूरोक्रेट्स के लिए रिजर्व कर दी गईं। सरकार का कहना है कि यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे और समानता के अधिकार के खिलाफ है। सरकारी जमीन पर चल रही संस्था सिर्फ चंद एलीट लोगों के मनोरंजन का साधन नहीं हो सकती। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या यह क्लब खाली होगा? क्या सरकार इस पर कब्जा कर पाएगी? जवाब है, कानूनी तौर पर सरकार ने इस पर लगभग कब्जा कर ही लिया है। सरकार ने जब इस क्लब के मैनेजमेंट में भाई भतीजावाद और पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया, तो मामला कोर्ट में गया। इसके बाद नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने क्लब के पुराने एलीट बोर्ड को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया और इसकी कमान भारत सरकार द्वारा नामित एडमिनिस्ट्रेटर को सौंप दी। यानी जो पुराना रसूखदार गुट इस क्लब को अपनी मर्जी से चला रहा था, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब इस क्लब की चाबी और फैसले सीधे सरकार के कंट्रोल में है। लुटियंस दिल्ली के इस किले को ढाना मोदी सरकार के उस नैरेटिव का हिस्सा है जिसे वो वीआईपी कल्चर पर चोट कहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आते ही साफ कर दिया था कि दिल्ली के लुटियंस का वो पुराना तंत्र, वो अभिजात वर्ग अब नहीं चलेगा जो बंद कमरों में सरकारें चलाता था। जिमखाना क्लब का ये सरकारी टेकओवर सिर्फ एक क्लब की कहानी नहीं है, बल्कि उस पुरानी लुटियंस संस्कृति के अंत का ऐलान है जहां पावर ही एकमात्र योग्यता थी। अब देखना यह है कि पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में आने के बाद क्या यह 27 एकड़ की जमीन कभी आम जनता के काम आ पाएगी, या यह सिर्फ एक राजनीतिक संदेश बनकर रह जाएगी?